हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें हम देखेंगे कि एक आवेश को कहीं पर लाते हैं तो कितना कार्य होता है, और उसके पास में अगर किसी दूसरे आवेश को लाते हैं तो कितना कार्य होता है, और दो आवेशों के पास में किसी तीसरे आवेश को लाएंगे तो कितना कार्य होगा। ये जो भी कार्य होगा वो उन आवेशों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उसमें स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर देखते हैं कि कोई पॉइंट है, यहां पर कोई बिंदु है ए, बस खाली बिंदु है, यहां पर पॉइंट है और कुछ भी नहीं यहां पर। तो हमें अगर यहां से अनंत से इन्फिनिटी से कोई आवेश या चार्ज लाना है, यहां पर हम उसको ला रहे हैं यहां पर। तो यहां लाने में हमें कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर पहले से कोई आवेश है नहीं, तो विरोध करने वाला कोई नहीं है या इसका ओपोज करने वाला कोई नहीं है। तो विरोध करने वाला कोई नहीं है, तो इसको यहां लाने में, इसको Q1 दे दो। तो Q1 को यहां लाए तो यहां लाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर पहले से कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है जिसके विरुद्ध हमें कोई कार्य करना पड़े है। तो इसको लाने में जो किया गया कार्य था वो होगा 0। तो देखो, किसी बिंदु ए पर अनंत से आवेश Q1 को लाने में किया गया जो कार्य है W1, वो होगा 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि पहले से कोई विद्युत क्षेत्र है नहीं वहां पर। ठीक है, तो पहले आवेश को लाने में कोई कार्य नहीं हुआ। अब देखें, अगर हमें इसके बाद में एक दूसरे बिंदु बी पर एक दूसरा आवेश लाना हो, और वो भी अनंत से ला रहे हैं, और वो आवेश है Q2, तो इसको हम यहां ला रहे हैं। तो इसको यहां लाएंगे तो हमें इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा इसके चारों ओर, उसके विरुद्ध हमें काम करना पड़ेगा। तो इस वाले विद्युत आवेश के जो विद्युत क्षेत्र है इसके विरुद्ध हमें काम करना पड़ेगा। तो यहां पर कार्य होगा, और वो कार्य इस आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा या पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये आवेश हम यहां लाए, Q2 को कहां से लाए? अनंत से, और इनके बीच में जो दूरी है वो है R12। तो ध्यान देना, यहां पर इस वाले बिंदु पर हमें निकालना पड़ेगा विभव, और विभव किसका होगा? वो होगा इस वाले आवेश का। तो ध्यान देना कि बिंदु बी पर Q1 का जो विभव होता है वो होता है, देखो, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R12। इस वाले बिंदु पर इस Q1 का जो विभव है वो है ये। अब हम ला क्या रहे हैं? यहां पर Q2 को ला रहे हैं अनंत से B पर, तो कार्य कितना होगा देखो यहां पर, तथा Q2 को अनंत से
बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। तो मेन ध्यान रखने वाली बात यही है, कार्य होगा W2 और वो क्या होता है V1 और गुणा में कर दो Q2। देखो हमें कार्य निकालना है, इस आवेश को यहां लाने में कितना कार्य हुआ वो निकालना है। तो यहां पर विभव लेंगे हम उस वाले आवेश का, क्योंकि विरोध करने वाला Q1 है, इसको पास में लाने के लिए विरोध करने वाला Q1 है। तो यहां पर विभव आएगा Q1 का और आवेश आएगा जिसको हम ला रहे हैं। तो W2 बराबर V1 का मान कितना है यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R12 और गुणा में ये कितना है Q2, तो ये हो गया Q2। बस यही कार्य इन आवेशों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यही कार्य देखो इस प्रकार दो आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो U बराबर W1 प्लस W2। U क्या है, ये कार्य जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो W1 तो वो कार्य है जो पहले हमने Q1 को लाए उसमें कार्य किया गया था और वो मिला हमें 0। और W2 वो है कि एक आवेश लाने के बाद में दूसरा आवेश फिर ला रहे हैं। तो यहां हमें मिलेगा U बराबर W1 तो 0 हो गया प्लस में, और W2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R12। अतः U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R12। ये दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा है। तो लिख देते हैं यहां पर, यह है दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा का मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ऊर्जा है। तो हमारा ये इसकी जो हेडिंग आएगी हम लिख सकते हैं यहां पर 1 नंबर में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो दो आवेशों के लिए ये सारा प्रोसेस हमें करना पड़ेगा और ये फॉर्मूला में याद रखना है। इसी तरह अगर एक आवेश और लाए यहां पर तीसरा, तो उस निकाय की कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी अब वो निकालते हैं। तो ये आराम से नोट कर लें पहले, इसके बाद में तीसरे आवेश की भी निकालेंगे। अब देखें 3 आवेशों का निकाय है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। उसके लिए एक बिंदु और लेते हैं यहां पर C। ये C बिंदु है और अनंत से हम Q3 आवेश को ला रहे हैं C पर। तो अब क्या है, इसका विरोध करने के लिए ये दो आवेश है Q1 और Q2। तो इसको यहां लाने के लिए हमें दोनों आवेशों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो दोनों आवेशों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो देखना है कि बिंदु C की यहां से दूरी कितनी होगी, वो हो जाएगी R13 और इसकी हो जाएगी R23। तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक ध्यान देना है, वो ये है कि बिंदु C पर आवेश Q1 का जो विभव है
वो कितना है बिंदु सी पर, तो वो होगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे में दूरी कितनी आ रही है, दूरी है R13। इसी तरह बिंदु सी पर Q2 का जो विभव होगा वो होगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q2 बटा बीच में दूरी क्या है Q2 और C के बीच में R21, तो R21 सॉरी R23 है ये, तो R23 लेंगे यहां पर। ये V1 और V2 का मान हमें ये लेना है यहां पर। तो देखें इस प्रकार अनंत से आवेश Q3 को बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य जो होगा वो होगा W3। अब देखें किसको ला रहे हैं हम, Q3 को ला रहे हैं, और इसका विरोध कौन कर रहा है, विरोध करने वाले हैं Q1 और Q2। तो यहां पर दोनों के विभव ले लो V1 प्लस V2, दोनों विरोध कर रहे हैं तो विभव दोनों का आ जाएगा यहां पर। तो V1 प्लस V2 ले लिया, और किसको ला रहे हैं, किसका विरोध हो रहा है, Q3 का हो रहा है, तो यहां ले लो Q3। तो देखें W3 बराबर V1 कितना है, V1 का मान ये रहा हमारे पास में, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R13 प्लस V2 का मान हो जाएगा 1 बटा यहाँ Q1 कर देना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा R23, और बाहर यहाँ पर Q3 ये वाला, Q3 को अंदर गुणा कर दो, तो W3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटा R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इससे मल्टी करेंगे तो Q2 Q3 बटे में R23। ये W3 कार्य हुआ तीसरे आवेश को लाने के लिए। अतः जो कुल कार्य होगा तीनों आवेशों के निकाय के लिए वो होगा W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W बराबर W1 तो जीरो था पहले ही, तो ये जीरो हो गया, प्लस में W2 का जो मान था अभी जस्ट हमने पहले निकाला था दो आवेशों के निकाय के लिए, वो मिला हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा यहाँ पर 2 है R12 प्लस ये W2 का मान है और ये W1 का मान 0 है। अब देखो W3 का मान क्या है, ये रहा, तो यहाँ से लेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटा R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बटा R23। तो ये हमारे पास में आया है, और यही जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है।
अतः U बराबर, तो U बराबर यही कार्य आएगा। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बचा, Q1 Q2/R12 प्लस यहाँ क्या बचा, Q1 Q3/R13 प्लस यहाँ पर है Q2 Q3/R23। ये फाइनल समीकरण हमारे पास में आ गया। यही है आवेशों के निकाय द्वारा या निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। तो ये डेरिवेशंस बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको इसको समझना है, तो बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। फंडामेंटल क्लियर रहेगा तो फिर समझने में लिखने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो ये थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखें।